जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा तो अवश्य श्रवण की होगी। उसमें एक ऐसा श्लोक है जिसमें श्रीमद् भागवत का पूरा सार छिपा हुआ है। वह कौन सा श्लोक है? वह श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यह श्रीमद् भागवत के महत्व का पहला श्लोक है। इस श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान करते क्या हैं। इस श्लोक में 4 चरण हैं। पहले चरण में भगवान का स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान का कैसा स्वरूप है? सच्चिदानंद रूपाय, यानी सत जो सत्य है, चित्त यानी मौन, प्रकाश, आनंद यानी कि जो अप्रकट्य है, यानी सच्चिदानंद जो शब्द है, अगर हम उसका विच्छेद करें तो उसका विच्छेद क्या होगा? सत धन चित्त धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत्य श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। सत्य अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा सत्य का हमेशा पालन करते हैं। चित्त यानी प्रकाश, और एक तरीके से चित्त का मतलब होता है मौन। जैसे चित्त हमारा मन है, हम मन में जो हमारे आता है हम वह कार्य करते हैं। आनंद, आनंद अप्रकट्य है। आनंद को देखा नहीं जा सकता, आनंद को तो केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे फूलों में खुशबू है, कोई बता सकता है कि फूलों में किस रंग की खुशबू? नहीं, खुशबू तो है, सिर्फ उस खुशबू को महसूस किया जा सकता है। कोई भी ये नहीं बता सकता कि खुशबू किस रंग की है। तो आनंद अप्रकट्य है। और इस श्लोक के दूसरे चरण में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और उसका संहार करना श्री कृष्ण का ही कर्म है। श्री कृष्ण विश्व की उत्पत्ति करते हैं, परंतु उन्हें कोई इस चीज की ममता नहीं है। वह पालन करते हैं इसका, परंतु उनको इसका एक भी अभिमान नहीं है। और वह इसका संहार भी कर देते तो उनको इस चीज का कोई शोक भी नहीं है। यानी भगवान इन तीनों चीजों से परे हैं। भगवान तो स्वयं सत्य का स्वरूप है। श्लोक के तीसरे चरण में बताया गया है कि भगवान करते क्या हैं, भगवान कौन सा काम करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक यानी शरीर में जो कष्ट उत्पन्न होते हैं, यह होते हैं दैहिक ताप। और भौतिक यानी जो चिंताएं होती हैं, जो टेंशन, डिप्रेशन, जो आजकल बहुत इंसानों को, व्यक्तियों को जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, यह होता है भौतिक ताप। और दैविक यानी कि मन में अच्छा नहीं लगता, मन स्थिर नहीं रहता, मन में बड़ी चिंताएं रहती है, यह है दैविक ताप। अब इंसान, हर व्यक्ति अपने जीवन में, हर व्यक्ति, किसी से भी आप पूछेंगे कि तुम प्रसन्न हो या तुम्हें कोई चिंता, तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कह दे कि नहीं मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं तो टेंशन फ्री हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है। सबको किसी न किसी प्रकार का शोक अवश्य है। सब किसी न किसी दुख से दुखित हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन रहे तो दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी केवल कौन है? जो श्री राम का दास है, जो श्री कृष्ण का दास है, जो श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति लगा के बैठा हुआ है, वही केवल यहाँ पे सुखी है। और कोई भी यहाँ पे कोई सुखी नहीं है। हर व्यक्ति आज काम में लगा है, सब में लगा है। काम करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि काम मत कीजिए, काम करना अच्छी बात है, परंतु भगवान के लिए भी कुछ समय हमें निकालना चाहिए। भगवान के संकीर्तन से ही हमें यह तीनों प्रकार के तापों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, हम सुखी रह सकते हैं। इसीलिए भगवान का हर दिन, प्रतिदिन
2-4 मिनट तो कम से कम भगवान का संकीर्तन करना ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा समय नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर कुछ क्षण के लिए तो भगवान का चिंतन अवश्य करें। चिंता बिल्कुल मत करें। लोग चिंता करते हैं, चिंता करके क्या मिलेगा? बीमार हो जाएंगे, कुछ नहीं। प्रभु का चिंतन कीजिए। चिंतन यानी स्मरण करना, भगवान को अपने हृदय में बसाना, यह होता है चिंतन। इसी के साथ आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण।